बाहर आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, तौबा। देखो ज़रा, ओए होए होए। मैंने ये कहा मुझे गार्डनर ने बताया है कि इसको हाँ। ब्लीच मारें, ब्लीच ब्लीच स्प्रे करें हर रोज नॉन स्टॉप, ये फारग हो जाएंगे सारे। क्या? ये झाड़ियाँ सारी तो मार फिर पुत्र, मार क्यों नहीं मार रहा फिर ब्लीच चलाएं, ब्लीच? हैं? ब्लीच लाएं, मैं स्प्रे ब्लीच तो सिर्फ ब्लीच? ब्लीच ले मैं ब्लीच आज ही लेके आनी है फिजा। स्प्रे की बोतल पड़ी है, उसमें चलो। ब्लीच डाल के ना। ये कौन सा गार्डन लगता है? टिकटॉक गार्डन? नहीं वो लैंडस्केपर है एक लड़का। सही कह रहा है, क्योंकि पहले पहले अंग्रेज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उठाते थे। वो इटालियन ही है। हाँ, बहुत उठाते थे वो। उठा के ना, तो मैंने एक दिन पूछा एक अंग्रेज से, मैंने कहा कि ये जो ब्लीच आप उठाते हैं ये किस लिए उठाते हैं? तो उन्होंने कहा ये ब्लीच हम बाहर का सारा गंद जो हाँ वीड्स वगैरह उस पर स्प्रे करते हैं। हाँ ये मर जाएंगे, हाँ। फिर आसानी से निकल आएंगे। अच्छा। जब निकल आते हैं तो फिर ग्राउंड पे भी ब्लीच के स्प्रे करें, वेरी गुड। मिट्टी पे के जो रूट्स हैं वो रूट्स भी फारग हो जाए। हाँ अब समझ आई है, सही है। हाँ ये देखें जी, गाड़ी को आप खोलने लगे हैं। गर्मी देखें कितनी है। हमने कहा चलो ज़रा वो है, अब गाड़ियों का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना, जब गाड़ी ली है गाड़ी का फ़ायदा तो होना चाहिए। चलो ये मैं और पप्पू जान दोनों निकल पड़े हैं, सिग्नल पे वेट कर रहे हैं और ये आगे आके हमारे पास खड़ी हो बस आ गई है। गई है ना। हाँ बस हमने यही सोचा कि निकले ज़रा, निकल के कोई गाड़ी को यूज़ करें। बहुत हो गया अभी, अब गाड़ी हमें मिली हुई है तो कम से कम गाड़ी को यूज़ तो करना चाहिए ना। तो बस यही सोच के फिर मैंने कहा फिजा निकल चल, मैं चलाती हूँ गाड़ी और तू बैठ साथ, कुछ खरीदारियाँ करते हैं, कुछ ग्रॉसरी, कुछ ये वो ना। तो इंशाल्लाह ताला अब मज़े मज़े से निकले हैं इंजॉय करने के लिए। ये भी इंजॉयमेंट होती है औरतों की ना, कि औरत इसमें भी मज़ा लेती है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ साथ हैं, जिधर भी हम जाएंगे आप हमारे साथ ही हैं। सारा आपको दिखाएंगे, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की चीज़ों की कीमतें। आपको पता है आजकल महंगाई भी बढ़ी हुई है, खरीदारी करते हुए भी 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि खरीदारी क्या करें और क्या ना करें। महंगाई बहुत है, इधर भी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। क्यों फिजा? हाँ जी, काफ़ी हुई हुई है, काफ़ी हुई है। और आज गर्मी भी है वैसे, लेकिन हम हिम्मत करके, बहुत गर्मी है, क्योंकि हमने खाना खुना बनाया, सारा कुछ किया कि हम चलो ज़रा निकलते हैं। तो हम भाई निकल आए हैं। खाना गोभी गोश्त बना और वो बना के रखे हैं, फिर जाएंगे तो फिर हम रोटियाँ गरम गरम पका लेंगे। तो ये सिलसिले हैं। तो एसी फुल तेज किया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, एसी फुल, क्योंकि एसी के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। ये ठीक है कि पेट्रोल एकदम ऐसे लगता है। अभी मैं देख रही हूँ इस वक्त पेट्रोल कितना है। बस चल रहा है जिंदगी। चलो दिखाते हैं आपको और बड़ी चीजें। ये देखिए हमारा ब्राजील का झंडा उड़ रहा है। चला रहा है। या ये शाबा की फेवरेट टीम है वैसे। आपकी कौन सी है? हमारी पोर्टुगाल है, पुर्तगाल। तो आप भी रोनाल्डो का। एक आप लगा लो एक साइड पे, या खरीद के। कोई नजर आएगा ना फिर वहाँ से लेते हैं। अच्छा सुबह मैं जब निकली ना तो बड़ा बादल थे, और बड़ा, मैं सुबह वॉक करने जब निकली हूँ तो बड़ा मजेदार सा मौसम था। बादल बादल सारे छाए हुए थे। अच्छा, मगर फिर देखा कितनी शदीद धूप। 30 फील लाइक 32 है ओए ओए ओए। और कहते हैं 38 तक जाना है, अभी 6 और पढ़ना है। तौबा। घरों में बैठने वाला मौसम है फिजा, मेरा ख्याल है। ये पूरा हफ्ता ऐसे ही है। अच्छा। आंटी ने बड़ा वाइड टर्न लिया, आंटी ने क्या किया? वाइड लिया टर्न थोड़ा, फिर भी मुड़ गई, अपनी लाइन में गई। हाँ। हमारी लाइन में नहीं आई। चलें वॉलमार्ट जाके दिखाते हैं। वॉलमार्ट पहुंच गए और एक दो चीज़ें लेनी है। और धूप ऐसी है कि आज कह रही आज ही हूँ सारी, और गर्मी भी है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। बस अंदर जाएं, अंदर एसी होगा। गाड़ी से भी एसी से निकले हैं। वैसे 2 मिनट का जो रास्ता होता है ना
ये भी नहीं निकलता। और मेरा मैचिंग आपने देखा, मैचिंग मैचिंग। चल अंदर चलते हैं एसी में। ये हम हो गए एंटर और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एसी में एंटर हो गए। ये पहले हम कुछ सब्जी लेंगे थोड़ी सी। ये मैंने पकड़ा है, मैंने कहा ये लेती हूँ फिजा। बेटा ये ले लेते हैं पहले। ये कितने का है? चलो ए बड़ा ले, ए ठीक लग रहा है। ए ले ये देखें फिजा, धनिया ले रहे हो पुत्र? ले लो, ये ठीक है। ये धनिया ली है हमने अभी। धनिया के बाद ये नहीं लेना, ये तो कल ले ली थी हमने। हाँ कल ले ली, शाहजहान के साथ थे ना कल, तो कल हमने ये देख लिया। ये मैंने लिया है, मैंने कहा ये ले लेती हूँ क्योंकि इससे फिर ना ग्राइंड करेंगे और घर रख लेंगे इसको, ज़्यादा चक्कर नहीं चलाना पड़ेगा। और हम लेंगे ये भिंडियाँ तो बड़ी महंगी, तो मोटी मोटी देखें भिंडी। हमेशा अम्मी जी मेरे कहा करते थे कि पतली पतली बरीक बरीक फिंगर पतना एडियाँ नहीं भिंडी लगो, लेकिन उन्होंने है रेड। चलो तो ये जो है ना बस भिंडी देखी आपने कितनी ज़्यादा मोटी है, जब ब्रेड लेने चल पड़ी है। उसमें फिजा ने जो है ना अपने मोबाइल में सारा लिखा हुआ है, इसलिए वो इस वक्त देख रही है पढ़ पढ़ के कि कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं लेनी। इसमें से ये हमारे ग्रीक पास्ता फीटा सैलड है ये। तो वो फिजा कह रही थी बना बनाया भी हमें लेना चाहिए। मैंने कहा चलो ले लेंगे। पास्ता जब हम बनाते हैं ना सैलड, तो उसमें भी ये डालें तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये प्यार सैलड, अंडे भी लेने हैं हमने। हमारे जो 9 फ्रिल के अंडे हैं ना, उनमें से बड़ी मुझे कई दफ़ा आती है, बड़ी उनकी स्मेल सी फैलती है जब लेते हैं। तो मैंने सोचा था कि इस दफ़ा ना इधर से ग्रेट वैल्यू के लेंगे। रेट इनका एक जैसा ही है। फिजा ये अंडे पकड़ लो पुत्र, ये लो ये वाला। आज काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा। देख लो 1.5 कौन सी है? फ्रेंची, फ्रेंची की लेनी है ये, क्योंकि हमारा जो है ना बच्चे बहुत खाते हैं, खासकर मोए चाट, वो बड़ी चीज़ों में लगा लगा के ये खाता है। हाइंस का बहुत, मुझे हाइंस का हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन फिजा कह रही है फ्रेंचीज का ले लें। चलो वो भी ठीक है फ्रेंचीज का। ये देखें गाइस, ये गेली का बटर है, ये सबसे कहते हैं ऑर्गेनिक के करीब सबसे अच्छा ये बटर है। लेकिन ये सबसे महंगा भी यही है, इट्स लाइक $8, लेकिन ये कहते हैं बहुत अच्छा है। और मैंने क्योंकि इस पे आप सब नहीं उस पर देखा तो यूट्यूब पे इसके ऊपर वर्ड डॉक्यूमेंट्री सब मखनी पे आई थी ये वाला। इसके इंग्रेडिएंट्स भी देखें ना, सिर्फ क्रीम और सॉल्ट है। हाँ। कोई उन्होंने केमिकल नहीं डाला। ये ज़रा सेल पे लगने का चांस है कोई।
है। अब जब लगना है ना फिजा, तो इसके हमने काफ़ी उठा लेने हैं और हम देसी घी इसका बनाएंगे, ठीक है। ये भी वही है, सब लिखा हुआ। नहीं, हाँ, अब जैसे ये देखते हैं, इसमें पता नहीं मैंने कितने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। वही विटामिन D3, तो विटामिन ये, तो विटामिन वो, तो विटामिन लैक्टिक एसिड वगैरह। होंगे तो उसमें भी बहुत चीज़ें, लेकिन नहीं, इधर रूल है ना इधर का कि जो लिखा है वो होना चाहिए बीच में। अच्छा, वेरी गुड। वहाँ पे जो लिखा है वो बीच में होना चाहिए। पहले अंडे तो हमने ले लिए। ये तो रोटी की ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई, हमने कर ली। अब मैंने उधर से लेना है एक शैम्पू लेना है, क्योंकि शैम्पू ख़त्म हो गया होगा। शैम्पू लेके तो फिर बिल करेंगे। हार्डवेयर था गया सब। मेरा ख्याल है पेस्ट लेने लगी हो बेटा, ये पेस्ट लेने लगी। शैम्पू मेरा ख्याल है आ गया है हमारा। हेड एंड शोल्डर हमने लेना होता है ना फिजा, तो इसलिए हेड एंड शोल्डर इधर होगा शायद। यस, ये शैम्पू लग रहा है, ये शैम्पू है, ये बॉडी लोशन है। ये देखा लहदा ही है हेड एंड शोल्डर। ये मैंने ले लिया हेड एंड शोल्डर। फिजा उधर मुझे आवाज़ें दे रही है कि आ जाए। फिजा कल उधर जो हमने नो फ्रिल में देखा था, उधर कितने का? 10-40। उधर भी इतने का ही था। लाइन लगी हुई है अभी, देखो। जो सेल्फ कैश है ना, खुद पेमेंट कैश पे हम आ गए हैं और कैश का काम करना शुरू करते हैं। तो फारिग हो गए हैं, अब हम निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ और जाना है। हाय लू, जिसे लू कहते हैं ना, यहाँ लू चल है। ओ लू आज चल रही है, लू। हो। लो जी, शाह बाबा जो है ना बड़े मज़े से लेटे हुए हैं, तो इनको तो ज़रा डिस्टर्ब करते हैं कि ताकि हमें कोई बातचीत में लगाएं और आपको कोई बताएं, कोई बातें बताएं, कुछ करें। बहुत आराम कर लिया इन्होंने। आप भी है ना, मेरे पे सारा बोझ डाल देते हैं आप। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी मज़ेदार बात। कहते हैं कि जो प्यार है या इश्क है ना, यार मगरिब तो नहीं हुई अभी। क्या टाइम हो गया? 9-10 बस होने वाली होगी, अभी अजान इधर नहीं हुई। अच्छा व्यूअर्स, जो इश्क होता है ना, प्यार एक शख्स से, वो 2 बार होता है। अच्छा, एक बार होता है जब आप उसके साथ मिलते हैं, शादी करते हैं, या अब तो खैर लिविंग रिलेशनशिप हो गई है और बड़ा कुछ हो रहा है। तो एक बार वो हो जाता है शुरू के दिन जो होते हैं, उसमें फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, नाराज़गियाँ होती हैं और चलता है काम आपका लंबा चौड़ा। फिर एक होता है जब आप उसके साथ वो वक्त गुजारते हैं जिसमें कि हर चीज़ जो है आप उसकी एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, और फिर उसके साथ फिर भी चलते हैं। तो वो वक्त है इश्क का, जो असल कह लें कि इश्क का या प्यार का। एक तो हमारे जो है ना इसमें सिस्टम में वो ये आ रहा है कि जो इश्क प्यार होता है वो ये शेर व शायरी लिखना होता है और उसको साथ खाना पीना और फलाना फलाना। ये टेढ़ा हो गया कैमरा। साथ कुछ कर रहे हैं ना, हम साथ कुछ कर रहे हैं।
ये देखें अजान हो गई, अब करें बात, अजान हो गई है अब मगरिब। देखिए ये जो दो पहलू है ना, ये बड़े एक गहरे शख्स के निकाले हैं साथ- आपने। हाँ, कि अब जैसे हम लोग मिले थे, हम काम करते थे और बड़ा प्यार मोहब्बत था, फिर हमारा शादी हो गई और फिर काफ़ी टाइम गुजरा इकट्ठे, ठीक है। तो उसमें जो है ना गिले शिकवे सबके होती हैं, हमारे भी हुए, लेकिन अब जो स्टेज है ना वो सारे गिले शिकवे कबूल करके आगे अब चले ना आप, तो इसको असल इश्क कहते हैं या इसको असल प्यार कहते हैं कि अब आप कंटिन्यू कर रहे हैं, हर सूरत चल रही है, तो ये ट्रू लव है। बात इन्होंने बहुत गहरी की है, ये मुझे आज तक नहीं पता, इन्होंने बहुत गहरी। वैसे ये हकीकत है कि सब जो है ना ये माशाल्लाह माशाल्लाह गहरी बातें करते हैं। बस कभी कभी मेरे दिल को ख्याल आता, क्या अदरवाइज क्या ख्याल आता है? बड़ी समझदारी की बातें करते हैं और बहुत मतलब दूसरा बंदा जो इनकी संगत में रहता है ना, मैं सच बताऊं, Okay, good night. ये फिजा जान गुड नाइट पे आ गए, Guys, गुड नाइट पे आ गए फिजा जान, good night. Bye. कर लें बात। Bye. Bye. फिजा जानू तो जो है ना पूरे 9:30 बजे इन्होंने गुड नाइट कर लेना है। ये ना तो ये बातें होती हैं, इनकी बातें बड़ी पायदार हैं, दिल खुश होता है इनकी बातों से। और मैं तो बहुत कुछ सीखती भी हूँ सच पूछें तो, लेकिन उस सीखने में ना, जब सीखने का टाइम होता है ना, ये मुकाबले पे आ जाते हैं। अब मुझे बताएं उस वक्त मैं क्या करूँ। अगर मैंने कोई गुस्सा कर दिया तो ये मेरे से डबल गुस्सा आगे से करेंगे। उस वक्त ये भूल जाते हैं कि मैंने अल्लाह के ऊपर चलना है। मैं इनको यही समझाती हूँ कि सर चलो मेरे में गलती होती है तो आप गलती ना करें, ताकि मैं शर्मसार हो जाऊँ। बाकी सच पूछें तो बंदा लाजवाब है और अल्लाह ने ख़ास इनको बसीरत दी हुई है, ख़ास बसीरत। मैं खुद तारीफ़ कर रही हूँ अल्लाह के। खुद अपने घर के अफराद की तारीफ़ें खुद नहीं करनी चाहिए, बुरा लगता है, मगर चलें कबूल कर लें आप। अब एक और अकल की बात, आपने गौर किया है कि जो ये फल आप खा रहे हैं, इसके जो बीज हैं, कोई भी फल देख लें, कोई भी, नाशपाती देख लें, सेब देख लें, अनार देख लें, ये वाटरमेलन क्या कहते हैं, तरबूज, या तो इनके बीज बहुत छोटे होते जा रहे हैं या बीज है ही नहीं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्यों ऐसे हो रहा है? क्या ये ऑर्गेनिक असल आप चीज़ खा रहे हैं? नहीं, ये बनाया जा रहा है ऐसे, जिसे कहते हैं मॉडिफिकेशन की जा रही है, कि वो कंट्रोल फूड में भी रख रहे हैं अपना। यानी ये कुदरत ने जो बीज अंदर डाले हुए हैं, इसमें उनका क्या कंट्रोल है? नहीं, उन्होंने मॉडिफाई कर दिया ना, कि अब वो जो बीज आपको असल मिलने थे, हाँ, वो काश्तकारी वाले अब नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास अब वो बीज नहीं रहे। और जो खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, इनका माल ज़्यादा बिकता है तो वो इस पे चल पड़े हैं, और ज़्यादा फल देता है, ज़्यादा फल फसल देता ज़्यादा है। साइज बड़ा होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो वो उधर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो भी इसी को भी यूज़ कर रहे हैं। यानी कि हर चीज़ जो है ना फितरत से हटा के ये कर रहे हैं। कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है वो इंसानी जिस्म के ऐन मुताबिक बनाया। तो अससाफ वाली बात, या वैसे हम जो पढ़ते हैं उस बात पे हम अमल करें तो कमाल की ये बात इन्होंने की है कि हर चीज़ में जो है मिलावट हो गई है, ये चाह रहा था, ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई है। इंसानों में भी शायद हो जाए वक्त के साथ, हो गई है, उनमें भी दिमाग ख़त्म हो गए सबके, जो लगे हैं ना इसमें अपना इबादतों में और इसमें नमाज़ों में और रोज़ों में, वो उसी में लगे जा रहे हैं, वो उससे आगे आ नहीं रहे। और जो लगे पैसे कमाने में, वो उसी में लगे जा रहे हैं, और हल्का फुल्का कोई इबादत कर ली, कोई न्याज दे दिया, मतलब ये भाग दौड़ चल रही है। ये अजीब और गरीब जो है ना दौड़ भाग दुनिया में लगी चली जा रही है। उसकी रीज़न ये है ना कि आप असल जो है ना
असल सब्जेक्ट, ये असल ट्रैक उससे दूर हैं। अब मैंने आपको शेर व शायरी की भी बात की कि असल लव क्या होता है। एक आदमी के साथ 2 बार आप करते हैं लव ज़िंदगी में, शादी की शुरुआत में और शादी के एंड के दिनों में। तो वो देख लें कितनी जेन्युइन सी एक अकल की बात लगती है कि हाँ वाकई जब बंदा 30-40 साल शादी को गुजर जाते हैं तो वो बड़ा बहुत ज़बरदस्त एक सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, शादीशुदी हो जाती है। इसी तरह जो है फूड के बारे में आपके बात की, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पढ़ा करें, इसके अंदर घुसा करें, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। उम्र ख़याम ने क्या किया है? उम्र ख़याम वो कौन है? मैं ये सोच रही थी कि उम्र ख़याम का इनको पता होगा, नहीं वो तो शायर है ना। शुक्र है कोई इन्होंने ना हमारी वो इज्जत नहीं रखी था, है। तरबूज पे आप शायर को क्योंकि कर बात रहे हैं। पता ये है तरबूज की कि बात कर आज रहा हूं की मैं। जो नस्ल है उनको कोई पता नहीं कि कौन सा उम्र ख़याम, कौन सा अमीर तकी मीर, कौन क्या, कुछ पता नहीं है। और बस सिलसिले चल रहे हैं। तभी हम लोगों के अंदर जो एक लचक होती थी ना, जो एक मोहब्बत होती थी, एक दीद लिहाज होता था दूसरों से, और दरगुजर का मादे होते थे, वो शायरी से आपके अंदर आते हैं। वो फ़नून लतीफ़ा भी आपके अंदर नरमी पैदा करते हैं। और जब हम अपने उस कल्चर से या उस आर्ट से या उस लिटरेचर से दूर हो जाते हैं, अदब से दूर हो जाते हैं, तो हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं रहती। आज का बच्चा आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुंह पे मारेगा बात। उसको कोई पता नहीं कि तज़ीम क्या है, रिस्पेक्ट क्या है। हमने ये बात नहीं करनी। हमें तो ये होता था ना, अल्लाह बात तो सही वो करते हैं, बच्चा आज का बच्चा जो है सही बात कर रहा होता है, लेकिन वो लगी लिपटी किए बगैर हमारे दौर में, जो कि मतलब कोई 50 साल पहले का दौर समझ लें, या 40 साल, इतना पुराना दौर भी नहीं है, 40 साल का दौर समझ लें। हमारे दौर में जो है ना ये होता था कि लगी लिपटी असद साहब नहीं की जाती थी, लगी लिपटी की जाती थी। मतलब बात अगर सच्ची भी करनी है तो उसको थोड़ा सा ना मिलावट उसमें कर दी जाती थी कि अगले के दिल को ना ज़ोफ़ पहुँचे। आज की नस्ल जो है ना वो दिल के ज़ोफ़ को कोई परवाह नहीं कर रही, वो ठक करके सीधी मारती है। इसका मतलब ये है कि हम अपने अदब से दूर हो गए हैं। वो जो लिटरेचर अदब है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। किताब पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो गया। हम जो आर्ट हमारे अंदर होता था, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई खतातियाँ कर रहा है, कोई स्टैचू बना रहा है, कोई वुड वर्क का काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें सब ख़त्म होती जा रही हैं। अब आपके सामने उन्होंने कंप्यूटर में हर चीज़ फीड कर दी है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सब चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने जिक्र किया, लेकिन मेहनत ख़त्म हो गई। अब उसमें जाएं, उसमें टुच पट करें। और शायरी भी आपको सिखा रहा है। आपको पता है असद, ये जो गूगल है ये आपको शायरी भी सिखा रहा है कि कैसे काफ़िया रदीफ बनाते हैं, कैसे उसका वज़न करते हैं। ये भी सब चीज़ें चल रही हैं। तो बस हम तो दोनों देखें, ये दौर के साथ साथ होता है। एक ज़माने में बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, अब वो नहीं रही हैं। पर्दे कितने ज़्यादा किया करती थी औरतें, ओए कितना होए। ज़्यादा होता था, अब नहीं है। और आगे जैसे अब चल रहा, भी मैं कल वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा अब शादियां भी नहीं होंगी, कोई बच्चे बुच्चे का भी कोई चक्कर नहीं होना, अब लिविंग रिलेशन में रहा करेंगे कि एक दूसरे की जो फाइनेंशियल हेल्प करो, फिजिकल हेल्प करो, दैट्स इट। अगर इस्लाम के ऊपर यही तो हमला हो रहा है। ये जो सारे मिले हुए हैं ये यही तो चाह रहे हैं कि ये जो बुनियादी तौर पे निकाह को अहमियत देते हैं वैसे रिलेशन में नहीं आते, और इनका किसी तरह माइंड क्लियर करो। और ये कर रहे हैं अपने गूगल के ज़रिए। बहुत से प्रोग्राम इन्होंने फीड किए हुए हैं जो आपको अपनी डगर से नौजवानों को हटा रहे हैं, नई नस्ल है। को। बात ये होती है, ये तो पता चलता ही जा रहा है सबको, उसका सोल्यूशन बताए ना। सोल्यूशन ये है कि अपने दीन के साथ लगे रहो। अपने कौन सा किस दीन का? मौलाना अब्दुल सलाम साहब का नहीं, दीन अपने या कुरान का मौलाना दीन एक ही है। हिजरी साहब का दीन, यही तो बात कर रहा हूं दीन कि इस्लाम एक ही है। अरे यार वही तो बात कर रहा हाँ। हूँ। अहले हदीस वालों का, वहाबियों का, शिया का, किसका दीन? कौन से दीन की
बच्चे को तो यही नज़र आ रहा है ना, उसको असल दीन पर बताएं किधर है। वहाबियों को फॉलो करे, किसे करे, वो शिया को करे, अहमदी को करे, ये सब एक चल रहा है ना सिलसिला। इसमें से पिक एंड चूज करना पड़ रहा है बच्चे को। आपको पता है अभी ये भी एक देखें बड़ी मज़ेदार बात, यार पागल हो जाऊंगा मैं तो। मॉडर्न अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें पता क्या बोला है, उन्होंने कहा है जो एथियस्ट है ना उनकी रेशो बढ़ रही है। एथियस्ट क्या है जो अल्लाह को नहीं मानते। लो देखो जरा, और वो कहते हैं कि सिस्टम है, कोई चल रहा है, किसी बेसिस पे चल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कहते कि वो अल्लाह है जो वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक सिस्टम किसी का भी बना हुआ वो चल रहा है, और उनकी रेशो बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ तो ये है ना कि हमने अल्लाह का भी रखा हुआ है, नबी पाक भी हैं, किसी के जीसस है, किसी का हज़रत अली है, किसी के कोई है, वो ऐसे हम चला रहे हैं, सारे बिखरे हुए चल रहे हैं, लेकिन एक जो हकीकत है उसकी तरफ कोई ख़ास बात नहीं करता। साहब हमको ज़्यादा सीरियस बातें नहीं ज़्यादा करनी सीरियस हो गई है हमारे व्लॉग में। ये सीरियस बातें, बड़ों का व्लॉग तो नहीं, ये लेकिन व्लॉग तो देखें, सबका है, मजे लेकिन मजे का। मुझे अगर छेड़ेंगे ना, मैं बड़ी गहरी बात करता हूँ। है तो बहुत छेड़ जाते ने बे बाबा, है ना, तुम बच के रहो, है ना, छेड़ो ना, आपको ना पता है, छेड़ मलंगा नू, नहीं ते पै जाणगे तन्नू बड़ी बुरी तरह। ले एक और अकल की बात, अकलां सन बड़ियां दसणगे। आप मुझे बताएं जिस्म में पानी की परसेंटेज कितनी होती है? अब ये सवाल साइंस की किताब खोली है लोगों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, छोटों ने। आपको पता है आप क्यों ये बातें पूछते हैं? एक- अच्छा ये नसाबी सवाल है, आप खुदा करिए ये ना तीन पूछें। हिस्से जो है ना बॉडी का वो पानी है। सबको पता है शेरू तो जान, मैं आपसे पूछ रहा था ना, हाँ सबको पता है। आप ये बात करें कि मतलब हंसाना कैसे होता है, इंजॉय कैसे करना होता है, ये गुदगुदी बात करके गुदगुदियाँ करके, ये फिलोसफर जो आप बन गए हुए हैं ना। सर मेरी और ये वो बड़ी मज़ाहिया पहली- किधर गया आपके अंदर, जो एक विट है वो किधर चली गई? वो थल्ले इट के आ गई। इट के ना, इट में आप ना लेके आए उसे, विट को अपनी को कायम रखें, विट से ही सब कुछ आपने कायनात। मुझे सीरियस सब्जेक्ट में खूब दिया है तो मैं उस पर चल पड़ा। देख लो वो सब चीज़ां मेरे ते ला देंदे ने, मैं की कह सकती हूँ तुहानू। नहीं मतलब आपने जो एक छेड़ी बात तो चल पड़ी। तो एनीवेज अब नेक्स्ट जब करूँगा ना आपको विट की बताऊंगा। क्यों बताना नहीं है, विट को विट दें दूसरे को, अच्छा। दूसरे को ह्यूमर दें कि दूसरा हंसे खिलखिलाए। देखिए यार फिर मैं वही बात करता हूँ, मेरे से लोग भाग जाते हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा है जिंदगी हंसी मजाक नहीं है। कभी कभी तो है ना, बिल्कुल अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि बिल्कुल दुनिया का ऐसा बंदा बन जा कि दरमांदा दरगाह हो जा, नहीं, ये भी अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने कहा अपने आप को खंदा खंदा रखो। वो ठीक है, खंदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अकल की भी बात करें। खंदा का तो सारा जहान आपके इर्द गिर्द अरे खंदा बाबा है। आप इतना ज्यादा अकल की बातें कर रहे हैं कि व्लॉग ही जो है वो अक्लमंद ही हो गई है, बस उसमें और कुछ भी नहीं रहा। व्लॉग ही अक्लमंद है। व्लॉग को ही आपने अक्ल से भर दिया है कि वो अक्ल हो गया बेचारा, और वो बेचारे को अब शर्म आ रही है कि मैं कोई हंसी मजाक ला ही नहीं रहा पब्लिक के लिए। अच्छा। तो व्यूवर्स माजरत चाहती हूँ, ऐसा सिलसिला चल जाता है। आज मुझे लग रहा है ये बड़े ठंडे हुए हैं, एक कोई थकावट है इनके ऊपर। तो जब थके हुए हो ना तो फिर इनसे फ़लसफ़े सुने, तो इसलिए आज हम इजाज़त लेते हैं आपसे इस फ़लसफ़े का। साथ ही इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए फ़लसफ़े के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। पानी पानी वाली बड़ी बात थी, आपको बताना चाह रहा था, आप लोग नहीं सुनना चाहते तो I can't say। वो फलसफा कल सुन लेंगे इनसे। अल्लाह ज़िंदगी दे इनको, और हमें भी ज़िंदगी दे, आप सबको ज़िंदगी दे, सुनने वालों को। तो सब मेरी बच्चियों को, मेरी बेटियों, बड़ों, छोटों, भाइयों को, सबको दाबर्ज है। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर एक नए दिन के साथ अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, सेहत तंदुरुस्ती के साथ तो हाज़िर होंगे। अल्लाह आपको भी अपनी रहमतों में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। अल्लाह हाफिज़।